हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे अपन कल के लिए कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, क्या मुझे लग रहा है और कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि कल की वीडियो में हमने बात की थी आज के लिए कि हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है मिड कैप के ऊपर भी, जो कि गैप के बारे में कल मैंने आपको समझाया था कि मिड कैप और निफ्टी दोनों के अंदर एक गैप पेंडिंग पड़ा है और मिड कैप के अंदर भी आज एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। निफ्टी के अंदर भी बहुत ही अच्छी गिरावट देखने को हमें मिली। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गिरावट कल भी कंटिन्यू रह सकती है, तो बात करेंगे उसके ऊपर अपन। और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कि कल मार्केट अपने आप को सपोर्ट कहाँ पर ले सकता है। तो सबसे पहले मिड कैप के ऊपर करेंगे। मिड कैप के लेवल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है कल, निफ्टी की भी है, तो प्रीमियम कम रहते हैं, बहुत सारे भाई बहन वर्क करते हैं उसमें, तो सोचा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बाकी रेगुलरली सिर्फ निफ्टी के ऊपर ही बात करते हैं हम लोग। तो मिड कैप खड़ा है 13,738 के पास। मिड कैप का ये गैप सॉरी मिड कैप का जो ये गैप है वो है आपका 13698 के पास, और आज का लो था इसका 13,721 के आसपास। तो ये अपने गैप से ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्या ये कल यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं, ये कोई इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। सबसे पहले डाउन साइड की बात करेंगे, इसके बाद में अपसाइड की भी बात करेंगे कि अब तेज़ी के बारे में हमें कब सोचना है। तो कल के दौरान 13,990 मान के चलिए आप, अगर इसके नीचे निकलता है तो उसके बाद में जो आपको डाउन साइड की तरफ में मूवमेंट मिलेगी, उसके बाद में वो 13,600 और 13,550 के पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिलेगा। ये तो हो गई मिड कैप के सपोर्ट की बात, जो कि अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो वो सपोर्ट आएगा इसका यहाँ पर, ये वाला। यहाँ पर अपने आप को ये होल्ड करके उसके बाद में एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। और बात अगर हम अपसाइड की करें कि अपसाइड के बारे में हमें कब सोचना है, तो एक ही चीज़ नोट करके रखो, ये वाली, वो कौन सी, 13,800। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है उससे पहले एक बड़ी तेज़ी के बारे में मत सोचना। तो अपसाइड की तरफ में कल के लिए जो इसका एक रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है 13,800। 13,800 के बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। उसके बाद में 13,855 और 13,913 तक, यहाँ तक की मूवमेंट अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। और मैं अगर मेरे पर्सनल व्यू की भी बात करूं इस मिड कैप के ऊपर या निफ्टी के ऊपर, तो उसका भी आपको बताएंगे अभी कि मुझे क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए। गैप फिल हो जाए टाइम पे तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल। तो ये आ गई अपने निफ्टी रानी। तो निफ्टी रानी के अंदर भी आज हमें एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। तो जैसे ही इसने ये वाला सपोर्ट तोड़ा, उसके बाद में इसके अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, जो कि हमारा लेवल था 26,000 के बाद में हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि हमें मिला। अब कल के लिए इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर मैं बात करूं तो वो रहने वाला है, सबसे पहले आपको सपोर्ट की बात करते हैं तो 25,885 ये एक सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता है तो इसके बाद में 25,800 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह कल के लिए काम करेगा।
इससे ज़्यादा डाउन साइड की तरफ में कल के लिए मुझे उम्मीद नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि कल निफ्टी रानी 25,885 से अगर यू टर्न घूम ले तो और भी मज़ा आएगा। गैप को फिल भी कराएंगे लेकिन बाद में कराएंगे उसको, पहले एक बार यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, उसके बाद में फिर वापस एक अपसाइड की तरफ में मूवमेंट मिले, फिर आएगा मज़ा। लेकिन इस बार अगर वापस 26,200 को अगर इसने क्रॉस कर दिया तो उसके बाद में आपको कंटिन्यू बुल साइड की तरफ में मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन हाल फिलहाल उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, पहले यहाँ तक आए, फिर वापस अपसाइड की मूवमेंट, फिर वापस नीचे आए, इसको ब्रेक करे, उसके बाद में ये गैप फिल हो जाए, उसके बाद में आएगा मज़ा न्यू हाई लगाने का। अब देखने वाली बात है कि कल क्या होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल पर नज़र रखनी है कि जिस साइड में लेवल ब्रेक करेगा हम उस साइड में एंट्री ले लेंगे। अब बात करते हैं अप साइड की तरफ में, बात कर ली हमने डाउन साइड की तरफ में। अब अप साइड की तरफ में अगर हम बात करें तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 26057। इसके बाद में एक फ्रेश एंट्री बनती है, उसके बाद में हम सोचेंगे कि उसके बाद में अप साइड की तरफ में 26104 और 26,167 यहाँ तक की मोमेंट अप साइड की तरफ में हमें देखने को मिल सकती है। ये हो गई निफ्टी रानी की बात, और मिड कैप के ऊपर भी हमने बात कर ली। बात अगर हम अब करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर भी आज हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को नज़र आई। बैंक निफ्टी खड़ा है अपना 58,835। अगर इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करता हूँ 58,545, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। इससे ज़्यादा की डाउन साइड की उम्मीद कल के लिए मुझे हाल फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। बात अगर अप साइड की तरफ में करते हैं तो 59,112, इसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट अप साइड की तरफ में हमें देखने को नज़र आ सकती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हमने आपको बता दिए, और मेरा पर्सनल व्यू भी आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कल मॉर्निंग में अगर गैप डाउन की ओपनिंग मिलती है तो और भी अच्छा बात है, उसके बाद में एक अच्छी खासी तेज़ी हमें अप साइड की तरफ में देखने को मिलेगी। और अगर कोई गैप अप हो जाता है तो फिर वो सस्टेन होना मुश्किल हो जाएगी, उसके बाद में फिर वापस एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जितनी ओपनिंग फ्लैट होगी उतना ही अच्छा होगा। तो देखते हैं मॉर्निंग में ओपनिंग कहाँ पर होती है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। और अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, जय श्री राम।